किताब मुकद्दस में से गुज़ात के 16वें बाब की तिलावत। फिर शमसून गज़ा को गया, वहां उसने एक कसबी देखी और उसके पास गया, और गज़ा के लोगों को खबर हुई कि शमसून यहाँ आया है। उन्होंने उसे घेर लिया और सारी रात शहर के फाटक पर उसकी गाद में बैठे रहे, पर रात भर चुपचाप रहे और कहा कि सुबह को रोशनी होते ही हम उसे मार डालेंगे। और शमसून आधी रात तक लेटा रहा और आधी रात को उठकर शहर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बैंडे समेत उखाड़ लिया और उनको अपने कंधों पर रखकर उस पहाड़ की चोटी पर जो हबरून के सामने है ले गया। इसके बाद सूरक की वादी में एक औरत से जिसका नाम दलीला था उसे इश्क हो गया, और फिलिस्तियों के सरदारों ने उस औरत के पास जाकर उससे कहा कि तू उसे फुसला कर दरियाफ्त कर ले कि उसकी शाहजोरी का भेद क्या है, और हम क्यों कर उस पर गालिब आए, ताकि हम उसे बांध कर उसको अजियत पहुंचाएं, और हम में से हर एक 1100 चांदी के सिक्के तुझे देगा। तब दलीला ने शमसून से कहा कि मुझे तो बता दे कि तेरी शाहजोरी का भेद क्या है और तुझे अजियत पहुंचाने के लिए किस चीज से तुझे बांधना चाहिए। शमसून ने उससे कहा कि अगर वो मुझको 7 हरी हरी बैदों से जो सुखाई न गई हों बांधे तो मैं कमजोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। तब फिलिस्तियों के सरदार 7 हरी हरी बैदें जो सुखाई नहीं गई थी उस औरत के पास ले आए, और उसने शमसून को उनसे बांधा। और उस औरत ने कुछ आदमी अंदर की कोठरी में घात में बिठा लिए थे। सो उसने शमसून से कहा कि ऐ शमसून, फिलिस्ती तुझ पर चढ़ आए। तब उसने उन बैदों को ऐसा तोड़ा जैसे सन का सूत आग पाते ही टूट जाता है। सो उसकी ताकत का भेद न खुला। तब दलीला ने शमसून से कहा, देख तूने मुझे धोखा दिया और मुझसे झूठ बोला। अब तू जरा मुझको बता दे कि तू किस चीज से बांधा जाए। उसने उससे कहा, अगर वो मुझे नई नई रस्सियों से जो कभी काम में ना आई हो बांधे तो मैं कमजोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। तब दलीला ने नई रस्सियां लेकर उसको उनसे बांधा और उससे कहा, ऐ शमसून, फिलिस्ती तुझ पर चढ़ है। और घात वाले अंदर की कोठरी में ठहरे ही हुए थे। तब उसने अपने बाजुओं पर से धागे की तरह उनको तोड़ डाला। सो दलीला शमसून से कहने लगी, अब तक तूने मुझे धोखा ही दिया और मुझसे झूठ बोला। अब तो बता दे कि तू किस चीज से बन सकता है। उसने उसे कहा, अगर तू मेरे सर की 7 लटें ताने के साथ बुन दे। तब उसने खोंटे से उसे कसकर बांध दिया और उससे कहा, ऐ शमसून, फिलिस्ती तुझ पर चढ़े। तब वो नींद से जाग उठा और बलि के खोंटे को ताने के साथ उखाड़ डाला। फिर वो उससे कहने लगी, तू क्यों कर कह सकता है कि मैं तुझे चाहता हूँ, जबकि तेरा दिल मुझसे लगा नहीं। तूने 3 बार मुझे धोखा ही दिया और ना बताया कि तेरी शाहजोरी का भेद क्या है। जब उसे रोज अपनी बातों से तंग और मजबूर करने लगी, यहाँ तक कि उसका दम नाक में आ गया, तो उसने अपना दिल खोलकर उसे बता दिया कि मेरे सर पर उस तरह नहीं फिरा है, इसलिए कि मैं अपनी माँ के पेट ही से खुदा का नजीर हूँ। सो अगर मेरा सर मोंडा जाए तो मेरा जोर मुझसे जाता रहेगा और मैं कमजोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। जब दलीला ने देखा कि उसने दिल खोलकर सब कुछ बता दिया, तो उसने फिलिस्तियों के सरदारों को कहला भेजा कि इस बार और आओ, क्योंकि उसने दिल खोलकर मुझे सब कुछ बता दिया है। तब फिलिस्तियों के सरदार उसके पास आए और रुपए अपने हाथ में लेते आए। तब उसने उसे अपने जानुओं पर सुला लिया और एक आदमी को बुलवाकर 7 लटें जो उसके सर पर थी मुंडवा डाली और उसे अजियत देने लगी, और उसका जोर उससे जाता रहा। फिर उसने कहा, ऐ शमसून, फिलिस्ती तुझ पर चढ़ है। और वो नींद से जागा और कहने लगा कि मैं और दफा की तरह बाहर जाकर अपने को झटकूंगा, लेकिन उसे खबर न थी कि खुदावंद उससे अलग हो गया है। तब फिलिस्तियों ने उसे पकड़कर उसकी आंखें निकाल डाली और उसे गजा में ले आए और पीतल की बेड़ियों से उसे जकड़ा, और वो कैद खाने में चक्की पीसा करता था। तो भी उसके सर के बाल मंडवाए जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। और फिलिस्तियों के सरदार फराहम हुए ताकि अपने देवता दजून के लिए बड़ी कुर्बानी गुजराने और खुशी करें, क्योंकि वो कहते थे कि हमारे देवता ने हमारे दुश्मन शमसून को हमारे हाथ में कर दिया है। और जब लोग उसको देखते तो अपने देवता की तारीफ करते और कहते थे कि हमारे देवता ने हमारे दुश्मन और हमारे मुल्क को उजाड़ने वाले को, जिसने हम में से बहुतों को हलाक किया, हमारे हाथ में कर दिया है। और ऐसा हुआ कि जब उनके दिल नहायत शाद हुए तो वो कहने लगे कि शमसून को बुलाओ कि हमारे लिए कोई खेल करे।
सो उन्होंने शमसून को कैद खाने से बुलवाया और वो उनके लिए खेल करने लगा और उन्होंने उसको दो सतूनों के बीच खड़ा किया। तब शमसून ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन सतूनों को जिन पर ये घर कायम है थामने दे, ताकि मैं उन पर टेक लगाऊं। और वो घर मर्दों और औरतों से भरा था और फिलिस्तियों के सब सरदार वहीं थे और छत पर करीबन 3000 मर्द और जन थे जो शमसून के खेल देख रहे थे। तब शमसून ने खुदावंद से फरियाद की और कहा, ए मालिक खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे याद कर, और मैं तेरी मिन्नत करता हूँ ए खुदा फक्त इस दफा, और तू मुझे जोर बख्शता कि मैं यकबारगी फिलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का बदला लूं। और शमसून ने दोनों दरमियानी सतूनों को जिन पर घर कायम था पकड़कर एक पर दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं से जोर लगाया। और शमसून कहने लगा कि फिलिस्तियों के साथ मुझे भी मरना ही है। सो वो अपने सारे जोर से झुका और वो घर उन सरदारों और सब लोगों पर जो उसमें थे गिर पड़ा। बस वो मुर्दे जिनको उसने अपने मरते दम मारा उनसे भी ज्यादा थे जिनको उसने जीते जी कत्ल किया। तब उसके भाई और उसके बाप का सारा घराना आया और वो उसे उठाकर ले गए और सुरा और इस्ताल के दरमियान उसके बाप मनूहा के कब्रिस्तान में उसे दफन किया। वो 20 वर्ष तक इसराइलियों का काजी रहा। आमीन।